ओम शांति। सुनते हैं 14 सितंबर 2024 की साकार मुरली का मंथन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो, पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो, टाइम वेस्ट ना करो। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो, पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो, टाइम वेस्ट ना करो। आगे बाबा बोले, यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो। यह भी जादूगरी है। सिर्फ अलफ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनीय बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। यह भी कमाल है ना। बाबा बोले, तुम यहाँ बैठे क्या करते हो? अपने को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, भविष्य अमरपुरी के लिए। फालतू बातें सुनाकर टाइम वेस्ट मत करो। तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाबा बोले, कोई हाथ पांव तो चलाने की बात ही नहीं। तुम कहेंगे, हम यहाँ बैठे ऊंच से ऊंच विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मन मनाभव का मंत्र कितना ऊंच है। इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे और तुम साफ बनते बनते फिर कितने शोभनीय हो जाएंगे। तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। बाबा बोले, एक ही अक्षर से, बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार होता है। अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो श्रृंगार थोड़े ही होगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से यह युक्तियाँ नहीं आती हैं। बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़े ही करनी चाहिए। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया है। बाबा बोले, तुमको बाहर का घोरक धंधा कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं, सिर्फ एक अलफ को याद करो तो तुम्हारा यह श्रृंगार हो जाएगा। बहुत में बहुत 2-2.5 घंटे तक। जास्ती अगर लिखे तो बाबा मानता नहीं। बाप ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसलिए उनको माता पिता कहा जाता है। आगे बाबा बोले, जैसे बाप में संस्कार हैं, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी यह संस्कार भरते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बाह्य बातों में कहाँ भी टाइम ना गवाओ। बाप की श्रीमत याद रखो, मनुष्य मत पर ना चलो। आज का वरदान है, व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य 2 कारण हैं। एक है अभिमान और दूसरा है अपमान। मेरे को कम क्यों,
मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो। नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। आज का स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। ओम शांति।